दोस्तों, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील क्या की और बस आ गए मार्क्सवादी इसको अपोज करने के लिए। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला और पीएम मोदी ने इस डील को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा। हेडलाइंस बनी, ग्लोबल मार्केट्स ने पॉजिटिव साइंस लिया, लेकिन डील साइन होने के अगले ही दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एक स्टेटमेंट इशू कर देती है, अपोज द इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इस स्टेटमेंट में सीपीएम ने क्लेम किया कि ये डील इंडिया के लिए खतरनाक है, जॉब जाएंगी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएंगी, फार्मर्स और वर्कर्स सफर करेंगे और इंडिया अपनी पॉलिसी सोवरेनिटी खो देगी। अब सवाल यह है कि क्या ये कंसर्न सच में ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड है या फिर ये वही पुराना फोबिया है जो हर ग्लोबल एग्रीमेंट के टाइम पे एक्टिवेट हो जाता है। एक सवाल तो ये भी है कि सीपीएम डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए चिंता कब से करने लगी। पर चलिए क्लेम्स और फैक्ट के साथ इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहला क्लेम ये है कि टैरिफ कट्स और इंपोर्ट से इंडियन इंडस्ट्रीज तबाह हो जाएंगी। सीपीआईएम का कहना है कि ईयू से इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और लोकल मैन्युफैक्चरर्स क्रश हो जाएंगे। हाँ, ईयू इंपोर्ट्स बढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्शन है कि 2024 के 75 बिलियन यूरो से 2032 तक इंपोर्ट्स 100% से ज्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन सीपीआईएम कन्वीनियंटली ये नहीं बताता कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स उससे भी ज्यादा तेज बढ़ने वाली हैं। एफटीए के तहत ईयू ने ये वादा किया है कि इंडिया से जाने वाले लगभग सारे प्रोडक्ट्स, करीब 99.5% पर जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगता था, उसे या तो बहुत कम कर दिया जाएगा या पूरी तरह हटा दिया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है जब कहा जाता है कि इससे इंडिया के लिए लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए या 77 बिलियन डॉलर्स का एडिशनल एक्सपोर्ट पोटेंशियल ओपन होता है। तो इसका मतलब यह है कि एफटीए की वजह से इंडिया अब यूरोप को पहले से कहीं ज्यादा सामान बेच सकता है और एस्टिमेट यह है कि इसका टोटल ट्रेड बढ़ करके 180 बिलियन डॉलर पहुंच सकता है। सीपीआई मार्क्सिस्ट का दूसरा क्लेम था कि जॉब जाएंगी, लिवलीहुड्स खतरे में पड़ जाएंगी, जबकि इस डील से रोजगार बढ़ने वाला है। जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट से जुड़े इंडस्ट्री जैसे कि फैक्ट्री, सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स भी बड़ा काम करने लगेंगी और वहां नौकरियां बढ़ती हैं। एफटीए डायरेक्टली विकसित भारत 2047 के रोड मैप से लाइन करता है। 8% एनुअल जीडीपी ग्रोथ, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और मैन्युफैक्चरिंग पुश थ्रू। दोस्तों, इसका साफ एग्जांपल यह है कि जब इंडिया जापान एफटीए हुआ था तब लोगों ने अपोज किया था। डर था कि नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन कुछ साल बाद कुल मिलाकर नौकरियां बढ़ी और नुकसान नहीं हुआ। तीसरा आर्गुमेंट है कि आईएमईसी और इजराइल अलाइनमेंट का डर। सीपीआईएम अपने स्टेटमेंट में कहती है कि ये डील इजराइल के हाइफा पोर्ट को एंडोर्स करती है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर का एक की ट्रांजिट पॉइंट है और इससे इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर असर पड़ेगा। देखिए, एफटीए कोई जियोपॉलिटिकल एंडोर्समेंट तो है नहीं, ये एक आर्थिक समझौता है जिसका मेन फोकस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ना कि किसी कंट्री के साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट दिखाना। आईएमईसी, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है, ये एक रणनीतिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो चीन के डोमिनेंस को कम करेगी। इसके अलावा भारत पहले ही इजराइल, यूरोपियन यूनियन और मिडिल ईस्ट के साथ में बैलेंस रिलेशन रखता है। अलग अलग रीजन्स के साथ काम करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है, ना कि किसी एक कैंप में जाना। इस डील से इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज नहीं करता, उल्टा ज्यादा ट्रेड पार्टनर्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होने से इंडिया की बार्गेनिंग पावर और डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ बढ़ती है। दोस्तों, साफ है कि सीपीआई मार्क्सिस्ट का ये विरोध किसी भी तरह से वैलिड नहीं है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।